हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ थियोरी ऑफ इंडिकेटर। दैट इज़ मतलब यूनिट 2 किसका, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, ये बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम लोग कहाँ थे? पिछले लेक्चर में हम लोग ने यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पहला चैप्टर एसिड बेस टाइट्रेशन हम लोग ने टाइट्रेशन क्या होता है, उसके वर्ड्स टाइट्रेंड, टाइट्रेंट वो क्या होता है, फिर इंडिकेटर्स क्या एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में देख लिया था कि क्या काम करते, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखे थे। तो ये सब प्रॉपरली हम लोग ने देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग थियोरीज। इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, इंडिकेटर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज आई थी दो, ठीक है। वो सब बात करेंगे, ऑसवाल्ड थियोरी, क्विनिनॉइड, वो सब बाकी सब बात करते हैं। तो थियोरी ऑफ इंडिकेटर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में। तो इंडिकेटर के बारे में आज का लेक्चर बेसिकली बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज से, यहाँ से। डेट इज लिखो आप भी, थियोरीज। आपको डिटेल नोट्स मेरे नोटबुक के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप कमेंट कर देना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थियोरीज ऑफ इंडिकेटर। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, क्या कौन सा कैसा स्पीड है पढ़ाने का, वो बता देना, मैं उस हिसाब से बता दूंगा। तो थियोरीज ऑफ इंडिकेटर। थियोरीज ऑफ इंडिकेटर में मतलब इंडिकेटर्स एक्चुअली में होते क्या है। तो इंडिकेटर्स पहले समझ लो, देन लिखते हैं हम लोग। तो इंडिकेटर्स होते कि वो सब्सटेंस जो हम लोग टाइट्रेशन में यूज़ करते, किस लिए यूज़ करते इंडिकेटर का, कि भाई हमें एंड पॉइंट का पता चले कि भाई रिएक्शन हम लोग एसिड बेस का टाइट्रेशन करवा रहे, ठीक है। ब्यूरेट से वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे, भाई कलर चेंज होगा तभी पता चलेगा कि ये एंड पॉइंट आ गया। तो वही चीज़ है, आप लिखो इंडिकेटर। इंडिकेटर, अब इंडिकेटर लिखो डेफिनेशन। दीज आर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5x पे देख सकते हो, ठीक है। दीज आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन टाइट्रेशन, ठीक है, फॉर डिटरमाइन एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए, और वो कैसे करेगा भाई, बाय चेंजिंग कलर ऑफ द सॉल्यूशन। भाई कलर को चेंज करेगा, हम लोग को पता चल जाएगा एंड पॉइंट है, हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तो ये चीज़ है। इंडिकेटर का डेफिनेशन देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे इंडिकेटर में एग्जांपल क्या बोल सकते हो, जैसे कि आप एग्जांपल में आप लिख सकते हो, जैसे फिनॉप्थेलिन मोस्ट कॉमन, तो आप लिखो फिनॉप्थेलिन। फिनॉप्थेलिन, ओके। फिर चाहो तो आप मिथाइल रेड लिख लो, है ना, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें, हाँ, ये सब बेसिकली आपको याद है, फिनॉप्थेलिन मोस्ट ऑफ द काम में आ जाता है। फिर बात करते थियरीज क्या है। थियरीज तो वो है मतलब थियरीज। अब बता, हम लोग जो दो थियरीज पढ़ेंगे इसके ऊपर इंडिकेटर, वो बताते क्या है एक्चुअली में, लोग एक्सप्लेन करते वर्किंग, भाई इंडिकेटर्स कलर कैसे चेंज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे कलर कैसे चेंज करते हैं। तो आप ये लिखो, दीज आर दोज थियरीज। अभी आप समझो, बाकी आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है, नोटबुक के डिटेल में। अभी आप समझो, अभी बाकी रफ नोटबुक लेके रखो, जो जो ये याद करना है वो आप लिख लिख के याद रखो। वर्किंग या मैकेनिज्म बताता है इंडिकेटर का, ये थियरीज मतलब कलर कैसे चेंज करता है वो चीज़ बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस लिखो, एसिड बेस इंडिकेटर। जो एसिड बेस इंडिकेटर, इसका मतलब क्या है, वो इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किए जा रहे। सिंपल सी बात है, इतना ये लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको ये नोटबुक में मिल जाएंगी। एसिड बेस इंडिकेटर का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ये होते कौन ये। अब इंडिकेटर्स के बारे में बात करूँ थोड़ा। अब इंडिकेटर्स होते क्या है एक्चुअली में, होते वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, या बोल सकते हो बेस। एक वीक एसिड और बेस होते हैं ये ऑर्गेनिक, ओके, इंडिकेटर्स। अब होता क्या है कि डिफरेंट ये कंसंट्रेशन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर, बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर, अनआयनाइज्ड ये स्टेट में अलग कलर, आयनाइज हो जाएंगे तो अलग कलर। तो ये सब बेसिस पे दोनों थ्योरीज बेस्ड है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन के बेसिस पे आप ये लिखो, द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर is depends on concentration of H प्लस आयन। ठीक है, मतलब इसका मतलब एसिड टू बेस अगर चेंज हुआ सॉल्यूशन तो वो भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको नोटबुक में नोट्स डिटेल मिल जाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो पता चल जाएगा। तो अब क्या होते हैं, इसको विजुअल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर को हम लोग विजुअल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज विजुअल इंडिकेटर। ठीक है, ये लिख लिया। ठीक है, सॉल्यूशन का चेंज होगा, एसिडिक मीडियम चेंज होगा, वही H प्लस का कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई एसिड से बेस हुआ सॉल्यूशन तो कलर चेंज हो जाएगा इंडिकेटर का, बेस से एसिड हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इस पे दो बेस ये आते हैं, दैट इज दो थियरीज आती है, टू थियरीज। वो कौन कौन से, पहला है ऑसवाल्ड थियरी एंड दूसरा है क्यूनी नॉनॉइड थियरी। ये दो थियरी, चलो आगे पढ़ते हैं इन थियरी के बारे में। तो पहला थियरी अपना दैट इज ऑसवाल्ड थियरी। ऑसवाल्ड थियरी, ओके। अब ऑसवाल्ड थियरी क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मतलब इस थियरी के बेसिस पे ये क्या बोलता है कि अगर आयनाइजेशन स्टेट मतलब अनआयनाइज में अलग चीज़ें रहेंगी और आयनाइज्ड के फॉर्म में अलग चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये है, आप लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी indicators are generally weak acids or weak base, and they change their color on the basis of their ionization state। ठीक है, मीन्स आयनाइज के बेस पे, मतलब अनआयनाइज्ड में कलर अलग रहेगा, लिखो ऐसे अनआयनाइज्ड और ये आयोनाइज्ड, मतलब इसमें कलर रहेगा ए तो इसमें होगा कलर दैट इज बी, अलग अलग कलर रहेगा। तो ये है डिफरेंट कलर, डिफरेंट आयनाइज स्टेट में डिफरेंट कलर शो करेगा इंडिकेटर, इनके थियोरी के हिसाब से। अब क्या होते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो व्हेन इंडिकेटर इज वीक एसिड। अब दो सिचुएशन, अगर वीक एसिड है तो ये क्या करेगा, डू नॉट आयोनाइज्ड, किसमें आयोनाइज, किसमें नहीं होगा, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन में आयोनाइज तो नहीं होगा क्योंकि ये खुद वीक एसिड है, कॉमन आयन इफेक्ट। इन ड्यू टू, आप लिखो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, इतना लिख लिए। और ये डिसोशिएट करेगा बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में लिखो, बेसिक मीडियम में डिसोशिएट करेगा, तो डिसोशिएट इन बेसिक मीडियम। ठीक है, क्लियर है। तो वीक एसिड एसिडिक मीडियम में तो आयोनाइज नहीं करेगा क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएंगे, बट बेसिक मीडियम में आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम में आयोनाइज कर जाएगा, तो मतलब अनआयोनाइज से आयोनाइज हो गया तो कलर तो चेंज वैसे भी होना है। अगर इसका एग्जाम्पल आप बात करोगे, एग्जाम्पल में बात करोगे फिनॉप्थेलिन, क्योंकि फिनॉप्थेलिन HPH भी बोलते हैं इसको, ऐसा लिखो HPH, इसको बोलते हैं वीक एसिड। अब होता क्या है, एसिडिक, ये एसिडिक है यहाँ पर HPH, ये ऐसा आयनाइज हुआ बेसिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ लिखो कलरलेस, एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड है, अनआयोनाइज्ड, और ये है आयोनाइज्ड। ठीक है,
ये पिंक कलर शो कर देता है बेसिक मीडियम में। तो ये पूरा एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो एसिडिक मीडियम में। अब होता क्या है इसमें, ये यहां तक क्लियर है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, दैट इज व्हेन केस बी, और पहले वाले को केस ए लिख देता हूं, ए। ठीक है, बी क्या है, व्हेन इंडिकेटर इज अ वीक बेस, इज वीक बेस। अब वीक बेस है, इसका मतलब फिर बता दो, दैट इज डू नॉट आयोनाइज, डू नॉट आयोनाइज्ड इन बेसिक मीडियम बट आयोनाइज इन द एसिडिक मीडियम, बट आयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम बट आयोनाइज इन एसिडिक मीडियम। अब इसका भी एग्जांपल आप बोलोगे तो एग्जांपल में आप लिखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, MEOH लिख दो इसका शॉर्ट फॉर्म, ये होता है वीक बेस। अब इसका एग्जांपल देखोगे तो ये बेसिक में तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है, अनआयोनाइज्ड होता है। तो ये क्या करता है, कलर येलो होता है इसका पहले से, और जब वो आयोनाइज हो जाता है एसिडिक मीडियम में, तो आयोनाइज जब हो जाता है, आयोनाइज्ड, तो उसका कलर हो जाता है रेड एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप इसमें लिख के आ सकते हो। अब यहाँ तक ये थ्योरी थी। अब दूसरी थ्योरी की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज क्यूनिनॉइड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्यूनिनॉइड थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलता है कि भाई आयोनाइज के फॉर्म में नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जैसे कोई भी इंडिकेटर का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। तो आप लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिकेटर में क्या होता है, इंडिकेटर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टॉटोमेरिक, टॉटोमेरिक फॉर्म, मतलब वही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट कलर, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, इंडिकेटर प्रोड्यूस डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फॉर्म। बेंजीनॉइड फॉर्म में, और एक होता है क्यूनिनॉइड फॉर्म, इसलिए इस थ्योरी का नाम वो ये क्यूनिनॉइड रखा है। मतलब दो फॉर्म होते हैं, एक बेंजीनॉइड और क्यूनिनॉइड। बेंजीनॉइड फॉर्म में अलग कलर, क्यूनिनॉइड फॉर्म में अलग कलर। तो ये दो टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं इंडिकेटर के। बेंजीनॉइड लगभग ऐसा ही दिखता है, ये रहा, ये रहा बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड फॉर्म। ठीक है, ऐसा होता है लगभग। इधर लिखो क्यूनोनॉइड फॉर्म, इधर ओ ग्रुप होता है, ये सब OH। तो अभी इतना है। अब इतना ध्यान रखो, बेंजीनॉइड क्यूनिनॉइड दो फॉर्म होते हैं, इस कलर में अलग, इस कलर में अलग। अब इसमें क्या होता है, वन फॉर्म एग्जिट होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, मतलब मान लो कि कोई भी दोनों में से कोई एक फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन में फॉर्म रहेगा, और एक फॉर्म दैट इज बेसिक मीडियम। बात तो वही चल रहा है, एसिडिक फॉर्म में वो मतलब मान लो एसिडिक फॉर्म में, ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये बेंजीनॉइड फॉर्म है, तो बेसिक सॉल्यूशन जैसे ही हो जाएगा वो क्यूनिनॉइड फॉर्म हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। बात वही चल रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, अगेन हम लोग फिनॉप्थिलीन लेते, फिनॉप्थिलीन लेते। ये क्या करता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में फिनॉप्थिलीन बेंजीनॉइड फॉर्म में होता है, बेंजीनॉइड फॉर्म। और वो होता क्या एक्चुअली में, कलरलेस में होता है। अब बेसिक मीडियम में होता क्या है, एल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। बेसिक मीडियम में होता क्या है, ये हो जाता है पिंक कलर, और क्यूनिनॉइड फॉर्म में हो जाता है, क्यूनोनॉइड फॉर्म में बदल जाता है, और वो कलर हो जाता है पिंक। तो वही फॉर्म चेंज, कलर चेंज, बस ऐसा याद रखो। तो अगर ये एग्जाम्पल में देखोगे, अभी रफ सा बना देता हूँ आपको, नोटबुक में, नोटबुक के PDF मिल जाएगी।
ठीक है, ये होता है बेंजीनॉइड फॉर्म किसका, फिनोप्थलीन का। और एक होता है क्यूनिनॉइड फॉर्म, वो दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, ये होता है क्यूनिनॉइड फॉर्म। तो ये होता है पिंक कलर और ये होता है कलरलेस। इतना क्लियर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब होता क्या है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो मैं बता रहा था ये कलरलेस होता है, ये पिंक होता है, ये बेंजीनॉइड फॉर्म में अलग होता है, ये एसिडिक मीडियम लिख लो और ये बेसिक लिख लो। तो यहाँ तक था, तो ये दो थ्योरी कवर हो गई, यहाँ पर एंड हो गया अपना लेक्चर। अब बात करते, पूरा रिवाइज कर लेते आज पूरे लेक्चर में पढ़ा क्या है। आज पूरे लेक्चर में पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर बेसिकली एंड पॉइंट डिटरमाइन करते हैं कलर चेंज द्वारा। आप कलर किस द्वारा चेंज कर सकते हैं, दैट इज वो अगर आयनाइज स्टेट में होगा तो अलग कलर, अनआयनाइज स्टेट में होगा तो अलग कलर। डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि क्यूनिनॉइड फॉर्म में तो अलग कलर, बेंजीनॉइड फॉर्म में तो अलग कलर। इसमें से कोई भी एक सॉल्यूशन में होगा, जैसे बेंजीनाइड अगर एसिडिक मीडियम में है तो क्यूनिनॉइड अपना बेसिक मीडियम में रहेगा। तो ऐसे सब आप याद रखो। इंडिकेटर क्या है, बेसिक एग्जांपल्स देख लिए, विजुअल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं बेसिकली फिनोप्थलीन को। फिर वीक एसिड, ये सब ये देखो यहाँ पर लिखा है, दो केस पढ़ लिया हम लोग ने, उसके एग्जाम्पल्स और फिर दो थियोरीज पढ़ ली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो इतना रखते, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें बात करेंगे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए थियोरी तक पढ़े थे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। ठीक है, चलो बाय।